Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to the KPS online lectures. Students, as in our previous lecture, lecture number 3, we have discussed the poem The Loveliest of Trees, the Cherry Now. So today this lecture is lecture number 4, and in this lecture we will do the remaining exercise of the lesson. As in our previous lecture, we have discussed the poem and about the poet. So today we will see the theme of the poem. As you know, theme is very much important, and if we know about the theme, we will be able to paraphrase the poem और डिस्क्राइब द पोइम इन अ बेटर वे इन आवर ओन वर्ड्स, कि हम पोइम को अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से बयान करने के काबिल हो जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम. द ब्यूटी ऑफ नेचर स्पेशली ऑफ चेरी इज़ कैप्टिवेटिंग. यानी जो कुदरत की खूबसूरती है, नेचर की खूबसूरती है, शायर के लिए स्पेशली जो चेरी की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा मशहूर कुन है, सहर तारी कर देने वाली है. बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रेलिश इट. लेकिन ज़िंदगी जो है वो इसको इंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी महसूस होती है. यानी शायर के मुताबिक दुनिया, नेचर इतनी खूबसूरत है, फितरत इतनी खूबसूरत है कि इसको इंजॉय करने के लिए हमें बहुत सा अरसा दरकार है. इवन 50 years आर नॉट इनफ टाइम टू इंजॉय इट फुली. हत्ता के 50 साल का अरसा जो है वो भी फितरत को इंजॉय करने के लिए बहुत कम है. द पोइट सेज दैट one should not miss any chance of enjoying the bloom of the loveliest of trees of cherry in the woods in all seasons. यानी शायर के मुताबिक किसी को भी कोई भी मौका जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए कि अगर दरख्तों की खूबसूरती जो है उसको देखने का, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का कोई मौका भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. चाहे कोई भी मौसम हो, हमें फितरत से हमेशा ही लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए. नाउ वी विल सी द पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोइम. चेरी विच इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज इज़ नाउ इन फुल ब्लूम. चेरी जो कि सब दरख्तों में से खूबसूरत है, अब वो अपने पूरे जौबन पर है, उस पर पूरी बहार आई हुई है. एंड इट्स ब्रांचेज आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स. और इसकी जो शाखें हैं वो फूलों से भरी हुई हैं और नीचे की तरफ झुकी हुई हैं. इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ इन द वुड्स एंड ऑल कवर्ड इन स्नो. अब ये रास्ते जंगलात के रास्ते में है और पूरा जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है. दिस सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन एंड फॉर अ पोइट इट इज़ a wonderful sight. According to the poet's expressions, Cherry stands in a white dress in preparation for the celebration of Easter. Now, here, as we know, the poet personifies the cherry trees and he says that it is decorated as it has been ready for the Easter. The poet says that out of the 70 years of his life, the early 20 years of age will never come again. यानी शायर के मुताबिक, जैसा कि उनकी जो होली बुक है बाइबल, उसके मुताबिक इंसान की फितरी उम्र जो है वो 70 साल है और अब शायर जो है वो 20 साल का है और आने वाले जो 50 साल हैं वो यानी शायर के लिए कम हैं. और वो सोच रहा है कि जो 20 साल गुजर चुके हैं वो तो कभी वापस नहीं आएंगे. द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ 50 years ही क्लेम्स टू हैव इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम. अब वो बाकी का जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो कहता है, दावा करता है कि वो ये खूबसूरती जो है नेचर की, फितरत की, उसको देखने में गुजारेगा. Since 50 years
are not long enough to enjoy the beauty of the spring, colored and flavored by the glory of cherry. क्योंकि 50 साल का जो लंबा अरसा है वो मौसम बहार जो है, रंग बिरंगी जो इसकी खूबसूरतियाँ हैं चेरी की, वो गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी शायर के मुताबिक ये अरसा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। द पोइट विल अलाइव every chance to go to the woodland to see the exotic beauty of the cherry trees whose flowery buds are hanging down with snow। यानी अब शायर जो है उसकी भरपूर कोशिश होगी कि वो जब भी मुमकिन हो वो जंगलात में जाए और जो चेरी ट्रीज़ हैं उनकी जो मशहूर कुन खूबसूरती है, वो जो फूलों से लदी हुई नीचे को झुकी हुई शाखें हैं उनको देखे। Now we can say that the poet wants to enjoy each and every moment of his 50 years life in the coming time in watching the nature. Next is glossary. Hung with bloom, it means loaded with flowers. Easter anniversary of the resurrection of Christ, observed in the first Sunday after a full moon on or after 21st March। यानी एनिवर्सरी ऑफ क्राइस्ट जो कि मार्च में 21 मार्च के बाद जो फर्स्ट संडे आता है तब मनाई जाती है। 3 score years and 10, 3 sets of 20 and 10 are equal to 70 years। means the poet is talking about 3 score years and 10, 3 sets of 20 means 60 years and 10 are equal to 70 years। और उसके साथ जब हम 10 मिला लें, little room short life, little room means short life। now we have some MCQs। cherry is the loveliest in winter, spring, summer or autumn। now as we know, the poet has mentioned spring। Easter is a festival of students, it is a festival of Christians। cherry is dressed in pink, red, white or yellow, it is dressed in white। 3 scores and 10 are, now it is 40 years, 50 years, 60 years or 70 years। so as we have discussed in the glossary, it is 70 years। now we have make the statement true or false। cherry is a flower and not a fruit। now students, this statement is false। the trees of cherry is the loveliest in the autumn, as the poet has said that it is the loveliest in the spring। next is the color of the flower of cherry is blue। now you are to find out that which is the color of the cherry, it is not blue। uh, the cherry blooms in winter। now when does the cherry blooms? It does not bloom in winter, so this statement is wrong। then we have uh, the rest of the true false will be done by you, you will done it yourself on your books। then we have add two more rhyming words in each line। you can have carry with cherry and merry, hung
We can have dung and slung, spring, brings, strings, etc. Explain the first stanza with reference to the context. This question will also be done by you. You will see the stanza and discuss it with reference to the context. Then we have what time of the year is mentioned in the first stanza. So the time mentioned in the first stanza is the spring. Then read the second stanza carefully and write how old is the poet. Means, as the poet says that the rest 50 years are not enough for enjoyment of nature, means he is now of 20 years. What is the poet trying to say in the last stanza of the poem? Now we are to see what does the poet say in the last stanza. He says that as he has spent 20 years of his life, so the remaining years are 50. So these 50 years are not enough for him to enjoy the beauty of nature. He wants to enjoy nature and he repents that he has not enjoyed nature in the last 20 years. So he tries to go to the woodland as much as possible to see the nature, to see the cherry trees covered with snow. So, students, the important questions in the poem are, uh, for example, where does the cherry stand, or what is meant by woodland, right? What is meant by little room? What kind of season is the spring? Why does the poet want to go to the jungle? Describe Easter. There are many questions related to this poem. So you will learn all the important questions of the poem. So student, this was our lecture for today. Thank you so much.